नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन के बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया चैप्टर का। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड को न्यूट्रिशन के साथ ऑक्सीडाइज होता है और रिलीज वेरियस, या कह सकते हैं परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, यानी ऑक्सीजन एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द फूड। रेस्पिरेशन का मतलब है कि हम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेंगे, फूड ब्रेक डाउन होगा, देन आफ्टर पूरा प्रोसेस फॉर्मेशन होगी, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में रिलीज होती है एनर्जी कुछ वेरियस प्रोसेस के साथ और ब्रेक डाउन प्रोसेस के साथ। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स, ठीक है, एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें कुछ कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं या 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास कार्बन ब्रेक होते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है ये 2 तरह का होता है, एक एरोबिक प्रोसेस होता है और एक एनएरोबिक प्रोसेस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ O2 फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और फूड ब्रेकडाउन तो होना ही होना है, रेस्पिरेशन है तो ब्रेकडाउन फूड तो होगा ही। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ये है, ग्लूकोज है हमारे पास, ये ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल से ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल कार्बन में। ग्लूकोज के 6 कार्बन थे, यहाँ 3 ही बचेंगे, इसको पायरुवेट बोलते हैं। पायरुवेट का मतलब है 3 मॉलिक्यूल्स में टूटना। ठीक है, तो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, पायरुवेट का मतलब एनर्जी बना, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 6 वाटर बनेंगे एंड 38 एटीपी। एटीपी हमने 9th में पढ़ा है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, 38 एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं या कह सकते हैं एनर्जी है। ठीक है, इस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है एनाएरोबिक। एनाएरोबिक में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द एब्सेंस ऑफ O2 होगी फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ द फूड सब्सटेंस। इसमें 2 तरीके से प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस क्या है, ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म से कराया 6 मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म में कराया 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन बने, एनर्जी निकली, उसके बाद कंटिन्यू फिर ये इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा और 2 ATP। जैसे यहाँ CO2 बन गया था ना डायरेक्ट, यहाँ इथेनॉल बना, अल्कोहलिक प्रोसेस हो गया। या फिर एक और प्रोसेस होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना है, एनर्जी बनी, मसल सेल्स की प्रेजेंस में होंगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा, क्योंकि मसल सेल्स लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड और 2 ATP मॉलिक्यूल्स। 2 ATP का मतलब बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में, इसको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, कल हम ये पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग में और इसमें क्या फ़र्क होता है। रेस्पिरेशन में दोनों अलग अलग टर्म है, रेस्पिरेशन अलग होता है और ब्रीथिंग अलग होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो एक उस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। बाकी न्यूट्रिशन पार्ट जल्द से जल्द तैयार करो सबके सब। ठीक है, तो एक ही हमारे पास है।